तो दोस्तों, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये एक ऐसा अनुभव था जहां हर मोड़ पर खतरा हमारा इंतज़ार कर रहा था। धारचूला से निकलते ही रास्ते नहीं, चुनौतियां शुरू हो गईं। कहीं रोड ब्लॉक, कहीं टूटे हुए रास्ते और कहीं ऊपर से गिरते पत्थर। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोकल टैक्सी वाले हमें पहले ही डरा चुके थे कि अपनी गाड़ी से आगे जाना नामुमकिन है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये हमें आगे जाकर पता चलने वाला था, क्योंकि असली खेल अभी बाकी था। आगे हमारा सामना हुआ इस रूट के सबसे खतरनाक बेंड से, जहां गाड़ी रोकना मतलब खुद को फंसा लेना। और जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे हमारी मुश्किलें भी बढ़ती चली गईं। ना कोई कैंपिंग लोकेशन, और तभी आखिरी उम्मीद के वक्त हमें मिला कुछ ऐसा जिसने पूरे सफ़र को बदल कर रख दिया। आखिर क्या था वो? क्या हम इस खतरनाक सफ़र को पूरा कर पाए? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, यात्रा सिने की टीम धारचूला से गुंजी की तरफ अपने सफर की शुरुआत कर चुकी थी। शुरुआत में प्लान था कि धारचूला में ही रुककर कैंपिंग करेंगे, लेकिन करीब 2:30 बजे तक परमिट बनकर तैयार हो गई। अब चूंकि ये परमिट सिर्फ 4 दिनों के लिए ही मिलती है, तो सबने सोचा यहां समय वेस्ट करने से बेहतर है कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए और रास्ते में कहीं अच्छी जगह देखकर कैंप लगाया जाए। बस यही सोचकर ग्रुप ने तुरंत आगे निकलने का फैसला कर लिया। धारचूला से कुछ दूरी ही तय की थी कि अचानक सामने एक रोड ब्लॉक मिल गया। पहले तो समझ नहीं आया कि मामला क्या है, लेकिन जैसे ही सब गाड़ी से नीचे उतरे, असली वजह सामने आ गई। यहां पहाड़ को काटकर सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा था और कई जगहों पर जेसीबी मशीनें लगातार काम में लगी हुई थी। ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तोड़े जा रहे थे ताकि इस रास्ते को और बेहतर बनाया जा सके। पिथौरागढ़ से आते वक्त टिम ने आपको बताया भी था कि इस पूरे रूट पर रोड वाइडनिंग का काम जारी है और इसी वजह से यहाँ रोजाना कुछ समय के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान अगर आप सामने की ओर नजर डालें तो आपको नेपाल का हिस्सा भी साफ दिखाई देगा और जो नदी नीचे बहती नजर आ रही है वो है काली नदी, जो भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। दरअसल ये पूरा रास्ता भविष्य में कैलाश मानसरोवर हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो आगे चलकर गुंजी, ओम पर्वत और लिपुलेख दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर तक कनेक्ट होगा। इसी बड़े प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ हर तरफ तेजी से काम चल रहा है और कई जगहों पर पहाड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ रोड ब्लॉक के टाइम भी तय होते हैं, सुबह 10 से 12, फिर दोपहर 2 से 3 और शाम 4:30 से 5:30 तक। ये टाइम के बारे में यहाँ काम कर रहे वर्कर्स के माध्यम से ही पता चला है। टिम करीब 3 बजे के आसपास वहां पहुंच चुकी थी, तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रास्ता खुल गया। लेकिन असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि ऊपर से गिरे पत्थर पूरे रास्ते पर फैले होते हैं और सड़क काफी संकरी हो जाती है। ऐसे में गाड़ी बहुत ध्यान से और धीरे चलानी पड़ती है और जो पत्थर है वो भी काफी नुकीले हैं। और ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं था, पूरे रास्ते में कई बार सबको ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा। थोड़े ही आगे बढ़े ही थे और फिर से एक रोड ब्लॉक। इस तरफ जैसे ट्रैफिक रोका था, वैसी ही सामने की तरफ था। अभी वहां का ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है और बाद में यहां भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। लेकिन आप देख सकते हो यहां भी हर जगह जेसीबी लगे हुए हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ अच्छे रोड सेक्शन भी मिल जाते थे, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में काम जारी ही था। हिमांशु सर हमारे दर्शकों से कुछ खास कहना चाहते हैं। जी सर, बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देखिए, रास्ते की हालत इतनी खराब है यार, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर आके पड़े हुए हैं। तो जिन किसी को भी लगता है कि ये रास्ता आसान है, तो इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपके पास सही गाड़ी होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। बाकी तो सब भोले के भरोसे। बहुत ही शानदार बात कही आपने। ये देखिए, इससे अंदाजा लगाए कि यहाँ किस तरह जोर शोर से काम चल रहा है।
कुछ लोग पूछते हैं ऐसे मुश्किल रास्तों पर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड के नजरिए से देखें तो जितनी चुनौतियां यहां मिलती हैं उतनी ही खूबसूरती भी देखने को मिलती है। और अगर आपको कुछ अलग और खास अनुभव करना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो बनता है। ये देखिए, रास्ते में एक बेहद सुंदर झरना। ऐसी कई अनछुई जगहें हैं यहाँ जिनका असली आनंद तभी लिया जा सकता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए टिम को फिर से एक और रोड ब्लॉक मिला। ये रास्ते का तीसरा रोड ब्लॉक, जहां ताजा पहाड़ काटने का काम चल रहा था। ऑपरेटर ने यात्रा से टिम को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि ऊपर ढीले पत्थर अभी भी लटके हुए थे और कभी भी नीचे गिर सकते थे। कुछ देर बाद रास्ता खोला गया और सभी कार को मशीनों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहां एक और जेसीबी खड़ी थी जो रास्ते से मलबा हटाने का काम कर रही थी। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन टिम का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी यहां आने की सोच रहा हो वो पहले से पूरी तरह तैयार होकर आए, क्योंकि इन इलाकों में सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं है और यहां लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं आम बात हैं। कुछ समय बाद टिम तवाघाट पहुंच चुकी थी। आप सामने जो पुल देख रहे हैं वो तवाघाट का ही ब्रिज है। तवाघाट एक अहम जंक्शन है जहां से एक रास्ता आदि कैलाश की ओर जाता है और दूसरा धर्मा वैली की तरफ। ग्रुप ने यहां कैंपिंग करने का सोचा और एक अच्छी लोकेशन भी देख ली थी, लेकिन जब सामने खड़ी पुलिस कर्मचारी से बात की तो उन्होंने सलाह दी कि आगे गुंजी की तरफ चले जाएं, क्योंकि वहां का मौसम ज्यादा ठंडा है और कैंपिंग के लिए बेहतर जगह मिल जाएगी। टिम ने उनकी बात मानी, क्योंकि लोकल लोगों की सलाह मानना हमेशा फायदेमंद होता है। वैसे भी यहाँ की पुलिस काफी मददगार है। उन्होंने टिम को यह भी बताया कि कुछ लोकल टैक्सी वाले यात्रियों को डराने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी गाड़ी बुक करें। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ऐसी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए टिम को एक जगह ताजा लैंडस्लाइड के निशान भी दिखाई दिए और यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। आपकी गाड़ी के टायर अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि ऐसे रास्तों पर ग्रिप बहुत मायने रखती है और खराब टायर होने पर गाड़ी फिसल सकती है। ये गाड़ी भी यहाँ थोड़ा संघर्ष कर रही थी और कुछ देर के लिए ओवरहीट का सिग्नल भी आ गया था। हालांकि थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया और सब आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान सामने एक काफिला दिखाई दिया, आगे सेना की गाड़ी और पीछे बाइकर्स का ग्रुप। ज्यादातर लोग हीरो एक्सपल्स पर थे और ये नजारा इन पहाड़ों के बीच काफी शानदार लग रहा था। जब से धारचूला से आगे निकले हैं तब से लेकर अब तक का सफर आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। लगभग 80% रास्ता ऐसा मिला है जहां सड़क की हालत काफी खराब थी और मुश्किल से 20% हिस्सा ही ऐसा था जहां थोड़ा अच्छा रोड देखने को मिला। लेकिन काफी लंबे समय बाद अब जाकर एक ऐसा सेक्शन मिला है जहां सड़क थोड़ी बेहतर है और ड्राइव करते हुए थोड़ा सुकून महसूस होगा। अगर यहां आने के सही समय की बात करें तो मई और जून का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद जुलाई और अगस्त में यहां बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। कई बार तो रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं, इसलिए उस समय यहां आने से बचना ही बेहतर है। अगर आप मानसून के बाद आना चाहते हैं तो सितंबर और अक्टूबर भी एक अच्छा ऑप्शन है। एक समय ऐसा था जब इस पूरे सफर को बेहद कठिन माना जाता था और यहाँ के रास्तों की हालत भी काफी खराब हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, सड़कें सुधर रही हैं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। आने वाले समय में ये पूरा रूट और भी ज्यादा शानदार बनने वाला है। इसी तरह टिम इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक इस रूट के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक सामने आ गया, एस बैंड वाला रास्ता। यहां आपको ऑफ रोड ट्रैक पर जिग-जैग करते हुए ऊपर चढ़ना पड़ता है और यह हिस्सा काफी टफ होता है। यहीं पर आपको एक जरूरी चीज बताता चलूं, अगर आपको ऐसे रास्तों पर सही तरीके से गाड़ी चलानी है तो चढ़ाई के समय अपना मोमेंटम बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बीच में ब्रेक लगा दी तो गाड़ी दोबारा पिकअप लेने में संघर्ष करती है और कई बार टायर स्लिप भी करने लगते हैं। इसलिए इस बात का खास ध्यान जरूर रखें। हिमांशु सर दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहते हैं।
मतलब यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि 4x4 व्हीकल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और किसी व्हीकल का काम नहीं है। हमारी 4x2 है, लेकिन SUV होने की वजह से हम इसे पार कर पा रहे हैं। तो ये रास्ता देखकर आइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन अधूरी होती है, और यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वाह सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे जैसे टिम आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे यहाँ की खूबसूरती और ज्यादा खुलकर सामने आती गई। लेकिन साथ ही ये भी महसूस हो रहा था कि ये रास्ते जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं, हमारे साथ बहती काली नदी भी कई जगहों पर काफी उग्र रूप ले लेती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और BRO का कैंप दिखाई दिया, और पूरे रास्ते में कई जगह ऐसे कैंप बने हुए हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके बाद एक और एस बैंड आया जो पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल था। यहां चढ़ाई काफी तेज थी, और अगर बारिश के समय यहां कीचड़ हो जाए तो गाड़ी के फंसने के पूरे चांस होते हैं। तो अगर आप आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप को एक असली एडवेंचर के लिए तैयार रखिए। वैसे जिन लोगों को ऑफ रोडिंग का शौक है, उनके लिए अभी के समय में आदि कैलाश किसी जन्नत से कम नहीं है। इसी बीच रास्ते में एक दिलचस्प चीज मिली, एक नेचुरल कार वॉश। पहाड़ से गिरते पानी के नीचे सब अपनी गाड़ी को आगे पीछे करके इस फ्री सर्विस का पूरा मजा लेते थे, और सभी की गाड़ी अच्छे से साफ हो गई। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें फिर से रुकना पड़ा, क्योंकि एक मशीन ट्रक में मलबा भर रही थी, और यह सब देखकर साफ समझ आता है कि यहां किस बड़े स्तर पर काम चल रहा है। आखिर में एक जगह पहाड़ से बहता हुआ पानी मिला, और सब ने वहीं रुककर अपने लिए पानी भर लिया। उत्तराखंड और हिमाचल की यही खासियत है, यहाँ आपको ऐसे नेचुरल वाटर सोर्स कई जगह मिल जाते हैं जो बिल्कुल साफ और पीने लायक होते हैं। आप यहाँ यात्रा कर रहे हैं तो पानी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी दौरान एक छोटा सा गांव मिला जिसका नाम था बूदी। करीब शाम के 7 बजे टिम यहाँ पहुंच गई। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, तो टिम ने सोचा जल्दी से कोई कैंपिंग स्पॉट ढूंढ लिया जाए। लेकिन बूदी इतना छोटा गांव निकला कि देखते ही देखते खत्म हो गया, और यात्रा से ने टिम को सही जगह नहीं मिली। तो टिम ने आगे बढ़ने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद आगे कोई बेहतर लोकेशन मिल जाए। उधर चढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी, और धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ रहा था। अब यात्रा से ने टिम के लिए जरूरी हो गया था कि जल्दी से कोई जगह मिल जाए। लेकिन आगे जो होने वाला था वो टिम की उम्मीद से कहीं ज्यादा खास निकला। अब आगे की कहानी सुनते हैं टिम से, जिन्होंने ये सफर का आनंद लेने के लिए संघर्ष किया है। सच कहूँ तो बुद्धि से उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहे थे कि हमें कोई ना कोई शानदार कैंपिंग स्पॉट जरूर मिल जाएगी, और ऐसे लोकेशन की तो हमने कल्पना तक नहीं की थी। कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम एस बैंड रास्ते के सबसे ऊंचे हिल टॉप पर, और हमारे सामने एक बड़ा सा एरिया। वाओ! इस लोकेशन पर पहुंचकर हम सभी काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि आज हमें इतनी शानदार जगह मिलेगी। हम तो तवागढ़ पर ही कैंपिंग करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अभी ये तय नहीं था कि यहाँ कैंपिंग कर पाएंगे या नहीं। क्या लगे थे भाई, कहाँ लग रहा है हमें? मजे मजे लग रहा है। इधर मस्त टेंटिंग वेंटिंग खोला जाएगा, बहुत मस्त पवन हाउस है, टेंट वेंट उड़ से, बरसात पड़ से जाओ मजा करवाता है। सामने देख सकते हो 2 ट्रक खड़े हैं, तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं, ये जगह सेफ है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। यहाँ कैंपिंग के लिए 2 जगह है, एक यही पास में जहाँ हमने फिलहाल कार पार्क की हुई है, और दूसरी सामने की तरफ। बस एक ही छोटी सी परेशानी थी
यहाँ काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं, तो पहले हमें जगह को साफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर व्यू की बात करें तो ये यहाँ का नज़ारा इतना कमाल का था। पूरी लोकेशन एकदम हिल टॉप पर थी और सामने दूर दूर तक फैले हुए पहाड़। सच में दिल खुश हो गया। अब क्योंकि हम हिल टॉप पर थे तो यहाँ हवाएं भी काफ़ी तेज चल रही थी और ठंड भी ज़बरदस्त लग रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर हम कैंप कहाँ लगा सकते हैं। अब जल्दी जल्दी अपने टेंट लगाने शुरू कर देते हैं क्योंकि अंधेरा भी बस होने ही वाला था। अंधेरा होते होते हमने अपने सभी टेंट अच्छी तरह से पिंच कर दिए और उसके बाद सबसे ज़रूरी काम खाना बनाना। क्या बना रहे आप? वघारेली खिचड़ी। वघारेली खिचड़ी, सबका वही प्रोग्राम है। आज हम यहाँ मसाला खिचड़ी बना रहे हैं, जिसके लिए प्याज और आलू पहले से ही काट दिए गए हैं और अब कुकर चढ़ाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे हिमांशु जी नहीं मामा, हम नहीं, सब मिलके खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, सब मिलके बना रहे हैं। यस, मैंने हमारी मिली जुली खिचड़ी है। मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो हमारे सारे टेंट रोड के बिल्कुल किनारे लगे हुए हैं, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए गाड़ी की पार्किंग लाइट भी ऑन कर दी है ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को हम साफ दिख सके। अब सबका सोने का सेटअप भी तैयार हो चुका है। ये रहा मेरा टेंट, ये मयूर भाई का टेंट, पीछे की तरफ जो है जंबो वो मीत भाई का है और हिमांशु भाई का कार के अंदर का है सेटअप ही है। इस कैंपिंग ट्रिप की सबसे खास बात ये है दोस्तों, पूरा दिन सफ़र करने के बाद जब ऐसी खूबसूरत जगह मिलती है वहाँ अपने टेंट लगाना, गर्मा गर्म खाना बनाना और ठंडी हवा में बैठकर सबके साथ उसका मज़ा लेना, इससे बेहतर एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में, यानी अपने अपने टेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल सुबह। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रात भर की बारिश के बाद सुबह का वो नज़ारा जिस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। रास्ते में इंजन गार्ड टूट गया, फिर भी हमने सफ़र जारी रखा, क्योंकि जब बुलावा महादेव का हो तो हमें कौन रोक सकता है। आगे का ये रोमांचक सफ़र देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।